आज हम आपको बताते हैं राजयोग क्या होता है, और आप अपनी हथेली में खुद देख लेंगे कि आपकी हथेली में राजयोग है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूले से मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से देख समझ लीजिएगा इसे। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और ये माइंड लाइन है, और ये हार्ट लाइन है, और ये है आपकी लक लाइन, जिसे भाग्य रेखा कहते हैं आप लोग, सैटर्न लाइन भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ तरक्की की रेखा भी कहते हैं, तो वो अलग अलग जो नाम कुछ भी लिए जाए। देखिए, राजयोग का नंबर 1, आप पहले ही समझ लीजिए कि राजयोग होता क्या है। राजयोग हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, भाग्य रेखा निर्विघ्न हो, और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर, मतलब ये रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली है। रिंग फिंगर क्या होती है? सूर्य, ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि, ये सूर्य का काम है। सूर्य राजा हैं ग्रहों के। अगर ये यहां चली जाए और एक रेखा निकल करके आपकी लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर है, बुध की उंगली। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। अब ये जो अंब्रेला बना ना, ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आप ध्यान से समझ लीजिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे लोग राजसी जीवन जीते हैं, यानी कि इनके पास सुख सुविधाओं के सभी संसाधन मौजूद रहते हैं, वो राजयोग होता है। और राजयोग में यह कतई नहीं होता है कि आप किसी की राजा बन के बैठेंगे, ऐसा कतई नहीं। आपके पास राजसी सुख सुविधाएं हैं तो आप राजा हैं, इतना सा काम है राजयोग का। आप कभी सोचें कि आप एमएलए एमपी बनने वाले हैं राजयोग से, ये नहीं होता है। अब लोग कहते हैं कि राजयोग है या नहीं है। अब अनेक लोगों की हथेली में मैं देखता हूं ना, राजयोग देरी से एक्टिवेट होता है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। देखिए, यह रेखा आपकी भाग्य रेखा ठीक है, उत्तम दर्जे की भाग्य रेखा है, लेकिन अनेक लोगों की हथेली में ये माइंड लाइन के नीचे जाकर के एक्टिवेट होता है, ये, और ये ऐसे हो जाता है। अब ऐसे लोगों का राजयोग, अब माइंड लाइन पर मैंने आपको अनेक बार बताया, माइंड लाइन पर जब आप आएंगे ना, आपकी एज हो जाएगी 31.5, तो ऐसे लोगों का राजयोग है, वो कहते हैं कि 32 वर्ष में एक्टिवेट होता है। जब आप 32 साल के हो जाएंगे तो आपका राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। राजयोग में एक लाइन में आपको बताना भूल गया, आप वो भी समझिए, राजा से लाभ का योग। अब तो राजा तो है नहीं, हमारे यहां सरकार है, डेमोक्रेसी में हम लोग, लोकतंत्र में, तो सरकार से भी लाभ का योग बन जाता है इसमें। क्योंकि देखिए, सूर्य रेखा बली हो जाती है तो ये सरकार से लाभ का योग हो जाता है। अब ये 32 साल में एक्टिवेट हो गया। अब अनेक लोगों की स्थिति में ऐसा भी नहीं होता है, अनेक लोगों की हथेली में होना, ये बहुत नीचे चला जाता है। अब ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, अब आप ध्यान से देखिएगा। अब ये रेखाएं यहां आ जाती हैं ऐसे, और ये रेखाएं यहां आ जाती हैं। ये भी राजयोग की एक श्रेणी है, इसे भी राजयोग कहेंगे, लेकिन यह राजयोग आपको स्ट्रगल करवाने के बाद प्राप्त होगा। और कब प्राप्त होगा? 48 के बाद। मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूं, ये जो डाटा है ना, ये मैं आपको अप्रोक्स कि देखिए, हम जब माइंड लाइन पर भाग्य रेखा पहुंचेगी, एज होगी 31.5, और जब भाग्य रेखा आपकी हार्ट लाइन पर पहुंचेगी, आपकी एज होगी 53.7। ये एवरेज दोनों है। मैंने अपने 32 वर्षों के कैलकुलेशन में ये निकाला है डाटा कि ये एवरेज निकलता है। लेकिन जब आपकी ये रेखा यहां पहुंचेगी तो आपकी एज होगी 48, क्योंकि ये रेखा ढलान से चलती है, सबकी ढलान से चलती है। कोई रेयर हाथ होता है जिसमें बिल्कुल सीधी दिल की रेखा होती है, रेयर, लाखों में एक हाथ होगा। अब ये यहां 48 हो जाती। अब ऐसे लोगों का जो राजयोग होगा वो 48 के बाद शुरू हो जाएगा। और मैंने अनेक लोगों की हथेली में देखा है कि यहां ऐसे छोटी छोटी धन रेखाएं होती हैं। ये क्या है? ये धन रेखाएं कहलाती हैं। मैं आपको अनेक बार बता चुका हूं, ये रेखाएं क्या होती हैं? धन रेखाएं, बुध का स्थान है। अब ये रेखाएं नीचे हैं,
अब यहां से नीचे काउंट किया जाएगा, इसे यहां से नहीं काउंट किया जाएगा, इसे यहां से काउंट किया जाएगा। ये 48 है, थोड़ी सी नीचे चली गई मान लो आपकी, तो ये 55, 56 के बाद जो धन का प्रवाह है वो तेज गति से होगा। ये है राजयोग का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल सिंपल साधारण मैंने आपको बता दिया। आप ध्यान से समझ लीजिए कि राजयोग क्या होता है। भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी सूर्य की उंगली रिंग फिंगर और एक रेखा निकल करके लिटिल फिंगर बुध की उंगली पर जाए तो वो राजयोग हो जाता है। मान लो कि यहां नहीं है राजयोग, ऐसा कतई नहीं है कि आपकी दिल्ली में राजयोग नहीं है। अगर नीचे है तो आप समझ लीजिए कि आपका राजयोग 48 में एक्टिवेट होने वाला है। हां, अगर ये रेखाएं और नीचे हैं, ये यहां तक आई और एक रेखा ये रेखा यहां तक आई, ये ऊपर वाली रेखा नहीं है यहां तक आई, तो ये 56 में आपका राजयोग एक्टिवेट होगा। आप देख लीजिए कि आपकी हार्ट लाइन से धन रेखा की दूरी कितनी है, खुद काउंट देखिए, पता क्या होगा, हद से हद 1 साल 6 महीने आप ऊपर नीचे हो जाएंगे, बस इतना से तो है, खुद काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके लिए किसी के पास आने की जरूरत क्या है। आपको अपनी हथेली में राजयोग देखना है, बिल्कुल सरल भाषा है। अपनी भाग्य रेखा को देखें, अपनी सूर्य रेखा को देखें और अपनी बुध रेखा को देखें, आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा, पता लग जाएगा कि राजयोग है कि नहीं है। बस भाई रेखाओं की दूरी तो चेक करनी है। भाई आप ज्ञाता नहीं है, आप हस्तरेखा के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई बीजगणित का सवाल तो है नहीं, कोई अलजबरा का सवाल हो। मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत गूढ़ सवाल है जी, इसका सूत्र लगाना पड़ेगा ना, ये कोई केमिस्ट्री का फार्मूला है। तो बिल्कुल सिंपल मैं आपको हथेली में बता रहा हूं, आप अपनी हथेली में खुद चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं चेक कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, लेकिन कोशिश तो कीजिए। देखिए आप कोशिश कीजिए, चेक कर लीजिए। नहीं चेक कर पा रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में जहां भी वीडियो देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में अपना हाथ का सिंपल सा, आजकल तो धनाधन फर्स्ट क्लास मोबाइल है, उनमें फर्स्ट क्लास कैमरे हैं, फोटो खींचिए, जहां देख रहे हैं वहीं कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। बाकी काम हमारा, हम आपको बताएंगे। वहां भी नहीं भेज पा रहे हैं, एक फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पे नंबर आपका वीडियो में चल रहा है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन पहले कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है जब हर आदमी हस्तरेखा सीखने की कोशिश करता है ना, क्योंकि हमारा जो मूल है, हमारे जो धरोहर है, ज्योतिष है, हस्तरेखा है, क्लासिकल संगीत है, वो केवल इसलिए गुम हो गया कि शिष्य नहीं बन पाए। हमारा आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद में तो वो फार्मूले थे जो इंसान को, मृत इंसान में ने प्राण फूंकते थे। चवन ऋषि जी आप देखिए, नाम लिए, वाघभट्ट जी, कितने बढ़िया बढ़िया नाम थे हमारे पास, लेकिन वो शिष्य आगे बांट ही नहीं पाए ज्ञान, इसीलिए हम लोग पिछड़ गए। वरना तो नासा आज बता रहा जो चीजें हमारे पूर्वजों ने हमें सैकड़ों वर्ष पहले बता दी, लेकिन फिर भी हम पिछड़े रहे। हम विश्वगुरु ऐसे नहीं थे, विश्वगुरु इसलिए ही थे क्योंकि हमारे पास ज्ञान का अकूत भंडार था, लेकिन वो ज्ञान आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, बंट नहीं पाया। और अब समय आ गया है, हम सजग हो जाएं, हम अलर्ट हो जाएं और हम अपने ज्ञान को तुरंत अर्जित करें। बस हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।